Hello student, today we will do some more questions on the differentiation और इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग लास्ट एक्सरसाइज में कर चुके थे। मैं इसी के ऊपर कुछ और क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ क्योंकि फंक्शन की पावर जब फंक्शन होती है तो किस प्रकार से उसको सॉल्व किया जाता है। कुछ क्वेश्चन हम लोग लास्ट वीडियो लेक्चर में देख चुके थे, कुछ क्वेश्चन हम लोग आज इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो देखिए मेरे पास एक क्वेश्चन है x की पावर y, y की पावर x इक्वल टू 1 और मुझे प्रूव करना है डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई मल्टीप्लाई वाई प्लस एक्स लॉग वाई अपॉन में x मल्टीप्लाई x प्लस वाई लॉग एक्स। अब अगर मुझे इसको प्रूव करना है तो मुझे क्या करना होगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग इसको लेके चलेंगे x टू द पावर y, y टू द पावर x इक्वल टू 1। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि फंक्शन की पावर फंक्शन है तो हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे लॉग लेना चाहिए। तो अगर मैंने लॉग लिया दोनों साइड तो हो जाएगा लॉग x टू द पावर y, y टू द पावर x इक्वल टू लॉग 1। लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है तो इसको तो हम लोग 0 रख देंगे और यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी अगर अप्लाई करें तो हो जाएगा लॉग x टू द पावर y प्लस लॉग टू द पावर लॉग y टू द पावर x इक्वल टू 0। ठीक है, अभी log 1 को हमने 0 रखा है और यहाँ पे log की प्रॉपर्टी लगाइए कि अगर log m मल्टीप्लाई n होता है तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, log m प्लस log n हो जाता है। तो यहाँ पे अपन ने इस प्रकार से रखा है इसको। अब log की प्रॉपर्टी से ही y log x हो जाएगा ये प्लस x log y इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा और यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो उस कंडीशन में ये हो जाएगा y अपॉन x प्लस लॉग x डिवाइड बाय dx प्लस अब इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो x एज इट इज लॉग y हो जाएगा 1 अपॉन y डिवाइड बाय dx प्लस लॉग y एज इट इज और x का हो जाएगा 1 इक्वल टू 0। अब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, डिवाइड बाय dx वाली जो टर्म्स है उनको एक साथ रखेंगे और जो अलग टर्म है मतलब जो बिना डिवाइड बाय dx वाली टर्म है उनको हम लोग क्या करेंगे, अलग रखेंगे। यहाँ पे साथ में x भी है। अब ये हो जाएगा log x डिवाइड बाय dx प्लस x अपॉन y डिवाइड बाय dx इक्वल टू माइनस लॉग y प्लस y अपॉन एक्स। ये कुछ इस टाइप से हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी और जब इस टाइप से इक्वेशन हमारे पास होगी तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड बाय dx कॉमन निकालेंगे और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा log x प्लस x अपॉन y और इसका अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस x log y प्लस y और अपॉन में x। इसका भी एलसीएम ले लेते हैं, डिवाइड बाय dx y log x प्लस x अपॉन y इक्वल टू माइनस x log y प्लस y अपॉन x। इसको हम लोग उधर पहुंचा देते हैं तो फाइनली हमें मिलेगा डिवाइड बाय dx इक्वल टू ये y ऊपर चला जाएगा, ये x नीचे आ जाएगा तो मैं इसको लिख सकता हूँ y अपॉन x माइनस का और वहां आ जाएगा x log y प्लस y अपॉन y log x प्लस x। तो ये टर्म हमारे पास आ जाएगी और देखिए ये प्रूव भी हो रहा है y प्लस x log y x प्लस y log x, ये हमारा प्रूव हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये जो क्वेश्चन मेरे पास है x टू द पावर x स्क्वायर, हम लोग चाहें या हो सकता है शायद आपको ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से भी लिखा हुआ मिल सकता है, x स्क्वायर है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं और x की पावर x। तो दोनों का मीनिंग सेम है क्योंकि जब आप x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा।
तो या तो ये मिले या तो ये मिले, आपको करना क्या है, लॉग तो लेना ही पड़ेगा। ये हो जाएगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दोनों साइड लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग y इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर, फिर लॉग y इक्वल टू एक्स स्क्वायर आगे आ जाएगा लॉग x। अब यहां पे हम लोग क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट फंक्शन, तो ये हो जाएगा 1/y लॉग y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, लॉग x का हो जाएगा 1/x प्लस लॉग x और x स्क्वायर का हो जाएगा 2x। इसके बाद इस x को इस x से कैंसिल कर देंगे, जो जाएगा 1/y लॉग y इक्वल टू 1 प्लस 2x लॉग x। अब इस y को हम लोग यहां पे ले आते हैं, ये मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गलत कर दिया है। हम जब log y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो साथ में क्या आएगा, dy बाय dx आएगा, तो यहाँ पे मुझे dy बाय dx लिखना होगा, क्योंकि हम लोग निकाल तो dy बाय dx रहे। अब ये जो y है ये उस साइड चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, y dy बाय dx इक्वल टू y 1 प्लस 2x log x। और फाइनली हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग y की वैल्यू पुट कर देते हैं जो कि ये थी, तो ये हो जाएगा कितना, x टू द पावर x स्क्वायर 1 प्लस 2x log x। ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा और इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब जो मैं क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं, ये क्वेश्चन कहलाते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म या पैरामेट्रिक इक्वेशंस, और इन्हीं पैरामेट्रिक इक्वेशन से हमें निकालना होता है dy बाय dx। तो अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन दो अलग अलग है हमारे पास, एक तो x के इक्वल में है और एक y के इक्वल में है। तो x के इक्वल में तो ये a cos थीटा है, y के इक्वल में b sin थीटा है, और हमें बोला गया है कि dy बाय dx निकालना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमें इन दोनों को सेपरेटली सॉल्व करना होता है, और बाद में फिर हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये हो जाएगा dx इक्वल टू dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू माइनस a sin थीटा। इसको दे दीजिए इक्वेशन 1। फिर हम लोग इसकी बात करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो डी बाय डी थीटा इक्वल टू हो जाएगा b cos थीटा। इसको दे दीजिए इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 को हम लोग डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 1 से। ऐसा करने से क्या होगा, dy बाय डी थीटा जो है इसके अपॉन में आएगा dx बाय डी थीटा इक्वल टू b cos थीटा अपॉन माइनस a sin थीटा। तो d थीटा से d थीटा कैंसल, मेरे पास बचेगा dy बाय डी एक्स इक्वल टू, यहां पे b अपॉन a आ जाएगा आगे, cos और sin मिलकर हो जाएगा cot थीटा। तो इस प्रकार से मेरा जो क्वेश्चन है वो आ जाएगा माइनस b अपॉन a cot थीटा। तो यहाँ पे आपको समझने की बात है कि आपको x और y दोनों अलग अलग गिवन है और दोनों थीटा के फॉर्म में है, तो आपको दोनों को सेपरेटली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, और फिर बाद में एक दूसरे से ही आपस में डिवाइड कर देना है, ताकि डी थीटा से डी थीटा क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। और जब वो कैंसिल होगा तो फिर आपको यहाँ पे डी बाय डी एक्स मिलेगा, जिसके करस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, और ये जो फॉर्मेट होता है ये कहलाता है पैरामेट्रिक इक्वेशंस या पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। क्लियर है। तो अपन आप इसी टाइप के और भी क्वेश्चन देखते हैं और किस प्रकार से वो सॉल्व होंगे वो देखते हैं। देखिए अब मेरे पास है x इक्वल टू अंडर रूट ऑफ साइन 2 थीटा, y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कॉस 2 थीटा। मुझे अगर इनको डिफरेंशिएट करना है और मुझे निकालना है यहाँ पे dy बाय dx, तो ऑब्वियस है कि मैं डायरेक्ट किसी एक को सॉल्व करके dy बाय dx नहीं निकाल सकता, मुझे दोनों को सेपरेटली डिफरेंशिएट करना होगा, और सेपरेटली डिफरेंशिएट करने के बाद उन दोनों को एक दूसरे से डिवाइड करना होगा। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो ये हो जाएगा dx बाय डी थीटा इक्वल टू 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा इंटू 2। ये 2 से ये 2 कैंसल, dx बाय डी थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका कॉस
2 थीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ साइन 2 थीटा। ये मेरा आंसर होगा dx के लिए। अब वैसे ही मैं y के लिए निकालता हूं, इसको मैं इक्वेशन 1 दे देता हूं। y के लिए निकालेंगे तो dy बाई डी थीटा यहां पे आ जाएगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ cos 2 थीटा। cos 2 थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा माइनस साइन 2 थीटा, और 2 थीटा का करेंगे तो 2 से फिर 2 कैंसर, यहां आंसर आ जाएगा माइनस साइन 2 थीटा अपॉन में अंडर रूट ऑफ cos 2 थीटा। ये मेरे लिए हो जाएगी इक्वेशन 2। अब हम लोग क्या करेंगे, ये डिवाइड बाय डी थीटा निकला है, मैं डिवाइड बाय डी थीटा को dx बाय डी थीटा से डिवाइड कर देता हूं। मतलब मैं यहां पे क्या करूंगा, 2 को डिवाइड कर दूंगा 1 से, तो ये हो जाएगा डिवाइड बाय डी एक्स। मैंने अब डायरेक्ट लिखा है क्योंकि डी थीटा और डी थीटा कैंसिल हो जाएगा, माइनस साइन 2 थीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ cos 2 थीटा मल्टीप्लाई cos 2 थीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ साइन 2 थीटा। मुझे इनको आपस में सॉल्व करना है और देखना है कि इसका आंसर क्या आता है। तो ये रूप में, ये रूप में नहीं है, ये रूप में, ये रूप में नहीं है, मतलब यहां पे आ जाएगा डिवाइड बाय डी थीटा इक्वल टू माइनस अंडर रूट ऑफ साइन 2 थीटा और अंडर रूट ऑफ cos 2 थीटा। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। और अगर आप चाहें तो 2 बाय 2 कर दे तो ये साइन 4 थीटा बन जाएगा, अपॉन में 2 आ जाएगा। अगर आप यहां तक भी आंसर छोड़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी सही है। और अगर चाहे तो एक स्टेप और 2 बाय 2 करके, सॉरी 2 बाय 4 करना पड़ेगा क्योंकि अंदर तो आपको 2 चाहिए ना, तो अंदर 2 चाहिए, तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे 2 बाय 2 रूट 2 का मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाकर आपका आंसर आएगा। लेकिन ठीक है, ये आंसर भी सही है और यहां तक भी अगर आप कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें मेरे पास वापस से एक्स और वाई अलग अलग है, मतलब पैरामीट्रिक फॉर्म मुझे गिवन है और मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है। अब अगर मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्स को विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और वाई को विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो देखिए इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे डिवाइड रूल लगेगा, डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू अपॉन में 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर, 1 प्लस टी क्यूब। इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 3a माइनस 3at, और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2t क्यूब, सॉरी 3t स्क्वायर। 1 का तो हो जाएगा 0 और टी क्यूब का हो जाएगा 3t स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग, dx बाई डी टी इक्वल टू 3a प्लस 3at क्यूब माइनस 9at क्यूब अपॉन 1 प्लस टी क्यूब टू द पावर 2। ये हो जाएगा 3a प्लस माइनस 6at क्यूब अपॉन 1 प्लस टी क्यूब टू द पावर 2। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3a 1 माइनस 2t क्यूब अपॉन 1 प्लस टी क्यूब टू द पावर 2। ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। अब मैं यहां पे इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो ये हो जाएगा डिवाइड बाय डी टी, यहां पे भी क्या लगेगा, डिवाइड रूल लगेगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर, 1 प्लस टी क्यूब, और 3at स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 6at माइनस 3at स्क्वायर ब्रैकेट में, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3t स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग तो यहां पे आएगा dy बाई डी टी इक्वल टू 680 प्लस 6at की पावर 4, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो हो जाएगा 6at की पावर 4 माइनस 9at की पावर 4 अगेन अपॉन 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 6at माइनस
3at की पावर 4 अपॉन 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर। यहां से हम लोगों ने 3a कॉमन निकाला और t भी कॉमन निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा 2 माइनस टी क्यूब अपॉन 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर। ये होगी इक्वेशन 2। अब देखिए मेरे पास इक्वेशन 1 है, मेरे पास इक्वेशन 2 है। अब अगर मैंने दोनों को यहां पे क्या किया, डिवाइड किया, तो मुझे क्या मिल जाएगा, डिवाइड बाय dx। और डिवाइड बाय dx करेंगे तो पहले ऊपर ये वाली टर्म रखाएगी, तो 3at 2 माइनस टी क्यूब अपॉन 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर। और इसके अपॉन में कौन सी टर्म रखाएगी, ये वाली। और मैं इसको अपॉन में रखने के बजाय रेसिप्रोकल करके वहां पे लिख देता हूं मल्टीप्लाई करके, तो हो जाएगा 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर अपॉन 3a 1 माइनस 2t क्यूब। 3a से 3a कैंसिल हो जाएगा, ये पूरी टर्म इस पूरी टर्म से कैंसिल हो जाएगी, तो मुझे फाइनली dy बाय dx जो है वो मिलेगा 2 माइनस टी क्यूब अपॉन 1 माइनस 2t क्यूब। और ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को जो भी पैरामेट्रिक इक्वेशंस के क्वेश्चन है उनको सॉल्व करना है। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर मुझे मतलब इनवर्स वाले फंक्शन गिवन है, और इनवर्स वाले फंक्शंस के लिए आप लोग वेल अवेयर है कि हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और ये वैसे भी फॉर्मूला बन रहा है। तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे u इक्वल टू रख देते हैं टेन थीटा। हम लोग जैसे ही टेन थीटा रखेंगे, ये हो जाएगा x इक्वल टू साइन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सो x इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, ये दोनों कैंसल, x इक्वल टू 2 और थीटा की वैल्यू यहां से निकलेगी तो टेन इनवर्स x। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं, dx सॉरी u आएगा इधर, dx बाय du, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस u स्क्वायर। तो ये मेरी इक्वेशन 1 हो जाएगी। अब सेम प्रोसेस u इक्वल टू टेन थीटा हम यहां पे भी रख देते हैं, y इक्वल टू टेन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सो ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा, टेन 2 थीटा का, यहां लिख सकते हैं टेन 2 थीटा, टेन से टेन कैंसल, y इक्वल टू 2 थीटा एंड y इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई थीटा की जगह आ जाएगा कितना, टेन इनवर्स u। यहां पे भी क्या हो जाएगा, ये dy बाय du इक्वल टू हो जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस u स्क्वायर, इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, dy बाय dx निकलेगा तो सही, लेकिन दोनों ही वैल्यू क्या है हमारी, 2 अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर अपॉन में 2 अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर है, तो ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और हमारा जो आंसर होगा dy बाय dx वो आ जाएगा 1। तो इस टाइप के क्वेश्चंस मतलब कि आपको वैल्यू पुट भी करना पड़े और पैरामेट्रिक फॉर्म भी है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको मिल सकते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चंस करने की हैबिट भी आपको होना चाहिए। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, उस लेक्चर्स में हम लोग d2i बाय dx को निकालने की कोशिश करेंगे पैरामेट्रिक इक्वेशंस के ही, और उसके आगे के क्वेश्चंस भी करेंगे। तो ये लेक्चर के बाद अभी इसी टॉपिक के ऊपर हमारा एक लेक्चर और बाकी है, और उसके बाद रोलेस थ्योरम और लैग्रांजेस थ्योरम है, मोस्ट प्रोबेबली शायद वो सिलेबस से हट सकती है, तो वो टॉपिक अभी मैं स्किप कर रहा हूं। अगर वो टॉपिक हमारे सिलेबस में रहा तो मैं वो टॉपिक आपको करवा दूंगा, और अगर वो टॉपिक फिलहाल अभी हम स्किप करके ये चैप्टर कल या जब भी हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, तो आपका डिफ्रेंसिएशन वाला पार्ट भी खत्म होने वाला है। आप लोगों की ड्यूटी है पढ़ना, आप लोग पढ़िए, डाउट्स निकालिए, मुझसे प्रॉब्लम शेयर कीजिए, तो आपका ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन। टुडे वी आर गोइंग टू डू सम मोर क्वेश्चंस ऑन द पैरामेट्रिक इक्वेशंस of differential equations. In the last
video lecture, we did some questions on the parametric equation in which we find dy by dx. Now today we will find d2i by dx square of the parametric equations. So let us start. Here I have x equal to cos t plus log 10 t by 2 and y equal to sin t, while we have to find d2i by dx square at t equal to pi by 3. देखिए जो लास्ट हमारा वीडियो लेक्चर हुआ था उस लेक्चर्स में हमने dy by dx पता किया था और वहां पर भी पैरामेट्रिक इक्वेशंस थी और आज भी हम लोग पैरामेट्रिक इक्वेशंस के ऊपर ही काम कर रहे हैं, लेकिन आज हमें क्या पता करना है d2i by dx स्क्वायर। तो ये एक स्टेप और आगे के क्वेश्चंस होंगे, तो आपको थोड़ा सा फोकस करना है। क्वेश्चन काफी इजी है, देखिए किस प्रकार से करेंगे। यहाँ पे x हमें दिया हुआ है, y दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले x को ही डिफरेंशिएट करते हैं। तो dx by dt इक्वल टू कॉस टी का हो जाएगा माइनस साइन टी प्लस लॉग 10t by 2 जो है इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/10t by 2। 10 का हो जाएगा सेक स्क्वायर t by 2 मल्टीप्लाई t by 2 का हो जाएगा 1/2। तो इस प्रकार से अगर हम x को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा देन dx by dt ये हो जाएगा माइनस साइन टी फिर मल्टीप्लाई 1/sin t by 2 अपॉन cos t by 2 मल्टीप्लाई 1/cos स्क्वायर t by 2 एंड 1/2। अब ये cos t by 2 इसके स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 2 sin t by 2 cos t by 2 हाफ एंगल फॉर्मूले से ये क्या बन जाएगा sin t बन जाएगा। सो वी कैन राइट dx अपॉन dt इक्वल टू माइनस साइन टी प्लस 1/sin t। ये sin t कैसा आया, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई sin t by 2 cos t by 2 हाफ एंगल फॉर्मूला होता है, तो हम लोग यहां लिख सकते हैं sin t। नाउ dx by dt इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1 में साइन टी एंड देन dx by dt इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर टी होता है cos स्क्वायर टी, सो वी कैन राइट cos स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन दे दीजिए और यहीं पे छोड़ दीजिए। अब हम लोग बात करेंगे y इक्वल टू साइन टी की। सो y इक्वल टू साइन टी, इसको डिफरेंशिएट करेंगे dy by dt, देन वी गेट cos t ओनली एंड दिस इज आवर इक्वेशन 2। अब मेरे पास इक्वेशन 1 और 2 है, मैं अगर इन दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर दूं, मींस 2 को डिवाइड कर देता हूं मैं फर्स्ट के साथ, देन वी गेट dy by dx cos t अपॉन cos स्क्वायर t अपॉन sin t। तो यहां पे आ जाएगा cos स्क्वायर t अपॉन sin t। यहां पे एक cos कैंसिल हो जाएगा, sin ऊपर चला जाएगा, फाइनली वी गेट dy by dx इक्वल टू 10t। तो यहां पर मेरा जो सॉल्यूशन है फिलहाल dy by dx कितना आ रहा है sin t, सॉरी 10t आ रहा है। अब मुझे इसको डबल डिफरेंशिएट करना है, तो डबल डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन यहाँ पे लिखा है t, तो मैं t को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट तो कर नहीं सकता, तो मुझे इसको कैसे सॉल्व करना होगा। अब मेन जो आपका फोकस है, अब आप ध्यान से देखिए कि किस प्रकार हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि अब यहां से क्वेश्चन का डायरेक्शन थोड़ा सा बदल जाएगा। तो dy by dx हमारे पास है और यहाँ पे हमारे पास 10t है, मुझे इसको फिर से डिफरेंशिएट करना है ताकि यहाँ पे आ जाए d2i by dx और मैं इसको भी डिफरेंशिएट करूंगा। लेकिन हमारे साथ दिक्कत कहाँ आ रही है, ये तो ठीक है, ये तो हो जाएगा d2y by dx स्क्वायर। दिक्कत आ रही है हमें कहां पर कि यहाँ पे t है और इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो हम लोग एक काम करते हैं, यहां लिखते हैं dy by dt, मन से dt लिखा और यहां तो 10t है ही सही, लेकिन ये मन से 10 dt लिखा है तो हमें dt का ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड किया था तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जो dx है उसको हम यहाँ आगे लिख देते हैं। अब यहां पर क्या आ जाएगा
डी टी बाई डी एक्स, और यहाँ पे आपने शायद नोटिस किया हो, यहाँ पे डी एक्स बाई डी टी जो निकला था वो निकला था हमारा कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। ये मेरी इक्वेशन 1 थी। क्लियर? तो मुझे क्योंकि ये मैंने इसलिए लिखी वापस से क्योंकि मुझे यहाँ पे वैल्यू रखना पड़ेगी। तो अब इसको हम लोग टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये हो जाएगा सेक स्क्वायर टी, और डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू जो कि हमारी इक्वेशन 1 थी उसको हम लोग लिखेंगे। तो 1 इक्वेशन थी डी एक्स बाई डी टी, और मुझे लिखना है डी टी बाई डी एक्स। मतलब ये जो है ये रेसिप्रोकल होके यहाँ लिखाएगा साइन टी अपॉन कॉस स्क्वायर टी। तो फाइनली मेरा ये पूरा सेटअप हो गया। मतलब मुझे क्या मिल जाएगा, डी टू आई बाई डी एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, और वो भी किस तरीके से, हमने यहाँ पर डी टी का मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो हमने डी एक्स लिख दिया। तो ये क्वेश्चन आपको जब डी टू आई बाई डी एक्स स्क्वायर पता करना हो तो ये तरीका होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हमें डी टू आई बाई डी एक्स पता जरूर करना था, लेकिन किसके ऊपर पता करना था, एट टी इक्वल टू पाई बाई 3 पर। तो मतलब मैं यहाँ पे टी की जगह पाई बाई 3 रख देता हूं, तो सेक स्क्वायर पाई बाई 3 साइन पाई बाई 3 कॉस स्क्वायर पाई बाई 3। ठीक है, और ये कॉस स्क्वायर एक काम करते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा, इसको भी ऊपर ले आते हैं, ये हो जाएगा सेक क्यूब टी, और एक कॉस इसको दे देते हैं तो ये हो जाएगा टेन टी। और अब हम लोग रख देते हैं पाई बाई 3, तो यहां आ जाएगा सेक क्यूब पाई बाई 3 मल्टीप्लाई 10 पाई बाई 3। और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो सेक क्यूब पाई बाई 3 की वैल्यू, मतलब कॉस पाई बाई 3 होता है 1/2, तो सेक हो जाएगा कितना, 2 ओनली, और 2 का क्यूब मतलब यहाँ पर आ जाएगा 2 क्यूब मल्टीप्लाई 10 पाई बाई 3 जो होता है वो होता है 1060 मतलब √3, तो यहाँ आ जाएगा √3। तो फाइनली जो आंसर होगा वो हो जाएगा 8√3, इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन करना है, और यहाँ पे मेन जो आपको फोकस करना था वो केवल इस पोर्शन पर करना है, क्योंकि डी टू आई बाई डी एक्स कैसे निकाला जाएगा यही इसमें ट्रिक है। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जो क्वेश्चन मेरे सामने है यहाँ पे लिखा है, ये आईएमपी क्वेश्चन है और पूछा जाता है, तो हमें इसको करना है, और एक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, मुझे इसको देख के तो समझ में आ रहा है कि पैरामेट्रिक फॉर्म है, क्योंकि एक्स और वाई अलग अलग दिए हुए हैं। साथ में मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि यहाँ पे डी टू आई बाई डी एक्स स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स, मतलब मुझे इसको 2 बार डिफरेंशिएट करना है। तो अपन पहले सिंपल इनको डिफरेंशिएट करते हैं। एक्स इक्वल टू अपने साइन टी लिया और इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टी, तो डी एक्स बाई डी टी कितना हो जाएगा, कॉस टी। वैसे ही हमने y इक्वल टू साइन पी टी लिया और इसको डिफरेंशिएट किया तो वी गेट डी बाई डी एक्स इक्वल टू पी कॉस पी टी। ये इक्वेशन 2 हो गई, ये इक्वेशन 1 हो गई। 2 को मैंने क्या किया, 1 से डिवाइड कर दिया, तो यहां पे मुझे क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू पी कॉस पी टी अपॉन कॉस टी। इसको इक्वेशन में 3 दे देता हूं। अब मुझे निकालना है डी वाई बाई डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर। तो इसके लिए मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा, डी बाई डी टी, और यहां पे आ जाएगा पी कॉस पी टी अपॉन कॉस टी, और साथ में आ जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। ये क्या हुआ आपको समझ में आया, जैसे भी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था कि हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मुझे डी वाई बाई डी एक्स एक बार, इसी का डी वाई बाई डी एक्स एक बार और करना है। तो यहाँ पे देखा जाए तो डी बाई डी एक्स आना चाहिए था, लेकिन मैंने यहाँ पे डी बाई डी एक्स लिखा था, लेकिन ये टी की टर्म में तो मैं डिफरेंशिएट नहीं कर पाता, तो मैंने यहाँ पे डी टी 1 से डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी किया, और जो डी एक्स यहाँ पे था वो उधर चला गया। अब मुझे इसको क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है, और डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू कहां से रखना है, यहाँ से, सॉरी यहाँ से रखना है। तो ये चीजें अपने को करना रहेगी। तो अपन इसको करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व, और देखते हैं कि हमारा क्या आंसर यहाँ पे आता है। ठीक है, डी टू आई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे डिवाइड भी लग जाएगा,
सो कॉस स्क्वायर टी और यहां आ जाएगा कॉस टी मल्टीप्लाई, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, इसका हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस साइन पी टी। होपफुली आपको ये चीजें समझ में आएगी, क्योंकि देखा जाए तो डिफरेंशिएशन की लास्ट एक्सरसाइज चल रही है। अब तो आपको थोड़ा सा स्टेप्स को अगर मैं फॉरवर्ड तरीके से लिखूं तो आपको समझ में आना चाहिए। माइनस पी कॉस पी टी और कॉस टी का हो जाएगा माइनस साइन टी। तो जो साइन टी है वो मैंने यहां पे लिख दिया और जो माइनस है वो यहां लगा दिया, मल्टीप्लाई डी टी बाई डी एक्स। डी टी बाई डी एक्स के लिए हम लोग यहां से निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस टी, यहां आ जाएगा 1 अपॉन कॉस टी। अब ध्यान से देखिएगा, इस कॉस स्क्वायर को मैं इस साइड ले आ रहा हूं, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर टी डी टू आई बाई डी एक्स स्क्वायर, और वो जो कॉस है अपॉन में उनको इसको अलग सेपरेट कर देता हूं, इसको अलग सेपरेट कर देता हूं, देन आई गेट कॉस टी मल्टीप्लाई माइनस आता है आगे लिख दिया हमने पी स्क्वायर साइन पी टी अपॉन कॉस टी प्लस पी कॉस पी टी अपॉन कॉस टी इंटू साइन टी। यहां पर मैंने क्या किया, जो नीचे का कॉस स्क्वायर टी था उसको मैं यहां लेके आया, और ये जो कॉस टी था इसको मैंने इसके अपॉन में अलग लिखा और इसी कॉस टी को इसके अपॉन में अलग लिखा। अब इस कॉस स्क्वायर टी को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। क्यों लिखा ये अभी आपको क्लियर हो जाएगा। इक्वल टू यहां पे कॉस टी से कॉस टी कैंसल, माइनस पी स्क्वायर साइन पी टी प्लस पी कॉस पी टी अपॉन कॉस टी इंटू साइन टी। अब ध्यान से देखिएगा, साइन स्क्वायर टी, साइन टी मतलब एक्स है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू आई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू। अब आपको समझ में आ गया होगा इसको मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि यहां पे साइन आ जाए। फिर माइनस पी स्क्वायर साइन पी टी, साइन पी टी क्या है, y है, तो आई कैन राइट y प्लस ये जो वैल्यू है ये कहां से आई, ये डी वाई बाई डी एक्स से आई, वो वैल्यू की जगह मैं डी वाई बाई डी एक्स लिख सकता हूं। सो डी वाई बाई डी एक्स और साइन टी की जगह कितना आ जाएगा वापस से x, सो वी कैन राइट x ओवर हियर। अब फाइनली मैं इसको रीअरेंज कर देता हूं जैसा मुझे आंसर चाहिए 1, क्योंकि आंसर तो हमारा आ चुका है, बस इसको रीअरेंज करना बाकी है। डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ये इस साइड आ जाएगा तो माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, और इस प्रकार से मुझे ये क्वेश्चन करना है। तो अब अपन देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि थोड़ा सा आपको इसमें कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत पड़ेगी, 1-2 बार आपको इसकी प्रैक्टिस करना पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। यहाँ पर आके आपको इसको एज इट इज इसी इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, या दूसरा तरीका ये है कि आप ये सारी वैल्यू उठा के यहाँ रखो, लेकिन काफी उस तरीके से क्वेश्चन काफी लेंथी हो जाएगा और आप लोग परेशान होंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व होगा। तो जो तरीका मैंने आपको बताया है वो सबसे सिंपलेस्ट मेथड है इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो इस क्वेश्चन को 1-2 बार करिएगा तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी, और ये वैसे भी आईएमपी क्वेश्चन है तो आपको करना चाहिए। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब जो मेरे पास क्वेश्चन है, अब ये थोड़ा अलग टाइप के क्वेश्चन है, पैरामेट्रिक नहीं है, लेकिन इसको हमको करने का तरीका वैसे ही करना है। यहाँ पे लिखा है आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन, मतलब आपको इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन। पैरामेट्रिक में भी वही करते थे, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होता था, दोनों के डिफरेंशिएशन निकालते थे और एक दूसरे को डिवाइड करते थे। यहाँ पे भी वही करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे, इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे और इसके डिफरेंशिएशन को इसके डिफरेंशिएशन से डिवाइड कर देंगे। बस ये लॉजिक है इस क्वेश्चन का। तो देखिए क्या करेंगे, और जैसे पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं, तो इसको मैंने u माना और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये फंक्शन की पावर फंक्शन है, तो मुझे log लेना होगा। तो log u इक्वल टू log x टू द पावर sin x 1 अपॉन u du बाय dx sin x log x।
1/u, और यहाँ पे तो अपन ने इसको आगे लिखा है तो मैं इसको log u ही ले लेता हूँ, क्योंकि दोनों तरफ का डिफरेंशिएशन एक जैसा चलना चाहिए। 1/u du by dx इक्वल टू sin x अपॉन x प्लस log x cos x। ये u उधर चला जाएगा, du by dx इक्वल टू u sin x अपॉन x प्लस log x cos x। और फाइनली हम लोग क्या करेंगे, u की वैल्यू रख देते हैं, du by dx इक्वल टू u की जगह कितना आ जाएगा, x टू द पावर sin x अपॉन x प्लस log x cos x। ये मेरे लिए इक्वेशन 1 हो जाएगी। और इसके बाद अब मैं निकालता हूं इसको, मतलब v, इसको v मान लेता हूं, v इक्वल टू sin x टू द पावर x, log लेंगे, log v इक्वल टू x log x, एक log sin x सॉरी, फिर इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे 1/v dv by dx इक्वल टू x मल्टीप्लाई 1/sin x, और sin x का हो जाएगा cos x प्लस log sin x, और x का हो जाएगा कितना 1। अब इसके बाद इस v को हम लोग उधर ले जाते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, dv अपॉन dx इक्वल टू v x cot x प्लस log sin x। और फाइनली हम लोग v की वैल्यू भी रख देते हैं, dv by dx इक्वल टू v की जगह आ जाएगा sin x टू द पावर x cot x प्लस log sin x। ये हो जाएगी इक्वेशन 2। और फाइनली मैंने क्या कहा कि अगर इसके रिस्पेक्ट में मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है, मतलब इसका डिफरेंशिएशन निकालो, इसका डिफरेंशिएशन निकालो और दोनों को डिवाइड कर दो, तो मैं यहां पे क्या करूंगा, सॉरी 1 पहला आएगा 1 डिवाइडेड बाय 2, तो मेरा जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा du बाय dv इक्वल टू x टू द पावर sin x अपॉन x प्लस log x cos x अपॉन में sin x टू द पावर x cot x प्लस log sin x। ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आपको इसके अपॉन में इसको रखना है, लेकिन डिफरेंशिएशन करने के बाद। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में भी मुझे क्या करना है, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन। तो उस कंडीशन में मैंने अभी जैसे लास्ट क्वेश्चन में भी आपको बोला था कि जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले कि आपको एक क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में दूसरे को डिफरेंशिएट करना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, और फिर दोनों को एक दूसरे से डिफरेंशिएट कर देंगे, सॉरी डिवाइड कर देंगे। तो हम लोग पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इसको u मान लेते हैं, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और याद करिए ये इनवर्स फंक्शन है, यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो वी कैन पुट हियर x इक्वल टू टेन थीटा, यहाँ पे आ जाएगा u इक्वल टू साइन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, u इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, क्योंकि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है u इक्वल टू थीटा की वैल्यू रख देते हैं टेन इनवर्स x एंड फाइनली du बाय dx 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये जाएगी मेरे लिए इक्वेशन 1। अब मुझे बात करना है इस फंक्शन की, तो इस फंक्शन की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे लिए v इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और मुझे अब इसको क्या करना है, ऑब्वियसली इसको भी डिफरेंशिएट करना है, तो यहाँ पे भी हम लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं, x इक्वल टू टेन थीटा, ये हो जाएगा v इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस
टेन स्क्वायर थीटा, v इक्वल टू कॉस इनवर्स, यहां आ जाएगा कॉस 2 थीटा, कॉस से कॉस कैंसल, v इक्वल टू 2 टेन इनवर्स x। अब मुझे क्या करना चाहिए, इसको डिफरेंशिएट, तो ये हो जाएगा dv बाय dx इक्वल टू 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इक्वेशन 2। अब यहां पे फिर वही बात है कि मुझे इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना था विद रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन, तो मैंने इसका डिफरेंशिएशन निकाल दिया, मैंने इसका डिफरेंशिएशन निकाल दिया। अब मुझे इन दोनों का एक दूसरे से डिवाइड करना है और ये वाली टर्म ऊपर आएगी क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करना था विद रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन। तो ऑब्वियसली हम लोग 1 को ऊपर रखेंगे और डिवाइडेड बाय करेंगे किसको, सेकंड से। तो यहां पर आ जाएगा du बाय dv इक्वल टू 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर होल अपॉन 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, du बाय dv आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 1। अब ये क्वेश्चन तो हो गया और यहां पर आपका जो डिफरेंशिएशन वाला टॉपिक है वो भी पूरा खत्म हो जाता है। और इसके बाद जो दो एक्सरसाइज है, दो नहीं शायद एक ही एक्सरसाइज है, लेग्रांजेस और रोलेस थ्योरम की, वो अभी अपन स्किप करके आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली वो शायद सिलेबस में नहीं रहेगी, तो उस टॉपिक को भी अभी स्किप कर देते हैं। अगर वो सिलेबस में रही तो मैं वो टॉपिक आपको करवा दूंगा, अदरवाइज तो उसको पढ़ने में मतलब नहीं है। तो फिलहाल अपन यहाँ पर आपका डिफरेंशिएशन वाला टॉपिक खत्म कर रहे हैं। अब जब हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर बनेगा तो उसमें हम लोग बात करेंगे इंटीग्रेशन की, और आप लोग तब तक डिफरेंशिएशन अच्छे से पढ़ के रखिए, उसकी प्रैक्टिस करके रखिए, क्योंकि जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो उसमें भी डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ेगी। तो आज के लिए अपन इतने ही रखते हैं। थैंक यू।